सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षा मंत्री का पर घेराव करेंगे और कालिदास मार्ग घेराव करेंगे। पूरा आदित्यनाथ जी ने खुद बुलाया था, उनके आवास पर हम गए थे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल इन लोगों के नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन अभी तक ना तो हमें नियुक्ति पत्र मिला है, कुछ भी मतलब कि ना तो कोई किसी प्रकार का अधिकारी इस पर आगे की प्रक्रिया। कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया कि हमारे तरफ से 6800 पर कोई रोक नहीं है, आप 6800 को कर सकते हैं, बस हमको एक हलफनामा ला करके दे। क्योंकि हम लोग कितने दिन इस इको गार्डन में रहेंगे, उधर 9 महीने इको गार्डन में, आज इको गार्डन में। अगर नियुक्ति नहीं मिली तो मरते दम तक इको गार्डन में रहेंगी। 6700 में चयनित अभ्यर्थी हूँ और आज हम लोगों का इको गार्डन में 51 डेज आज अनवरत है। सोचिए, जिस दिन से मंत्री का बंटवारा होता है मंत्री पद से, उस दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। यहाँ तक कि जैसे संदीप, जैसे यहाँ से जब डेलीगेशन टीम जाती है संदीप सर के यहाँ, जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनसे कहती है तो आप न्याय दीजिए, वो कोर्ट का हवाला देते हैं, कोर्ट में भरती है। तो अभी जो पिछली सुनवाई जो 4 मई को सुनवाई थी, तो उसमें जज साहब ने डायरेक्ट कहा माथुर सर से कि हम जो कोर्ट कोई स्टे नहीं दिया है, सरकार इस पर नियुक्ता है, सरकार जैसे मर्जी वैसे इन 6800 को चयन करे, बस हमको उसका एफिडेविट दे दे। ठीक, अब संदीप सर से यही कहना है कि आप माथुर सर से बुला करके पूछ लीजिए कि कोर्ट का कोई रोक नहीं है। और पेपरबाजी इतनी ज़्यादा हो गई है, सोचिए कुछ विपक्ष वाले पेपरबाजी में निकलवा रहे हैं कि स्टे है, स्टे है, स्टे है, क्योंकि यही पेपर लोग देखते हैं हिंदुस्तान में, दैनिक में, अमर में। तो मंत्री जी आप माथुर सर से पूछिए कि जज साहब ने क्या कहा। बस यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। अगर नियुक्ति नहीं मिली तो ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षा मंत्री का पर घेराव करेंगे और कालिदास मार्ग घेराव करेंगे। पूरा जन सैलाब हो जाएगा। 51 दिन से हम लोग लगातार इस इको गार्डन में इस 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग धरना कर रहे हैं। बस हमारा कसूर ये है कि हम लोग उस समुदाय से आते हैं, दलित और पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जिसको ये सरकार जो है कागज़ों पर तो दिखाती है हम उसके साथ हैं, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। क्योंकि हम लोग 6800 के चयनित विद्यार्थी हैं जो अभी भी भटक रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र के लिए। अभी भी सरकार हमारे साथ दोहरा रवैया अपना रही है। चुनाव के पहले जो यही सरकार कहती थी कि आपका काम हो जाएगा, 23 दिसंबर का दिन मुझे याद है, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बुलाया था, उनके आवास पर हम गए थे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल इन लोगों के नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन अभी तक ना तो हमें नियुक्ति पत्र मिला है, कुछ भी मतलब कि ना तो कोई किसी प्रकार का अधिकारी इस पर आगे की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। और सरकार फिर से रिपीट होती है, अधिकारी फिर से बनते हैं, विभाग फिर से संभाला जाता है, लेकिन हम दलित पिछड़ों के हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और हम फिर से इस इको गार्डन की ज़मीन पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप 6800 परिवारों को जो है उनके विद्यालय तक पहुंचाएं। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, है हक हमारा, नियुक्ति पत्र, 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 हम लेके रहेंगे नियुक्ति पत्र। आवाज दो। आदित्यनाथ योगी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो है हमें जल्द से जल्द न्याय करें हमारे साथ, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से मानसिक पीड़ित हैं और आज 51वां दिन हमारा है। क्या बताएं, परिवार की स्थिति बहुत हम लोगों की दयनीय हो चुकी है। उम्मीद लगा के मम्मी पापा और पूरे परिवार बैठा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले तो हमारा काम आगे बढ़े। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे धरने का 51वां दिन हो गया है और हम लोग लगातार 26 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार को अधिकारियों से कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन ये अधिकारी बार बार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं कि आपका काम चल रहा है। पहले भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, लगभग 9 महीने, जिसके बाद सरकार ने हम लोगों की लिस्ट जारी की, हम लोगों का चयन हुआ, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। चुनाव भी बीत गया, सरकार भी रिपीट हो गई और हम लोग इस बीच कई बार शिक्षा मंत्री से भी मिले, जबकि नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। उन्होंने भी कहा कि आप लोगों का मामला पहले से ही हमारे संज्ञान में है, हम आपके मामले को काफ़ी तत्पर है करने के लिए, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही हैं जिससे मैं अभी इसको कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया कि हमारे तरफ से 6800 पर कोई रोक नहीं है, आप 6800 को कर सकते हैं, बस हमको एक हलफनामा ला करके दे दीजिएगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कह रहा हूँ कि आप अपने ही समाज के हम लोग हैं,
आप भी हमारे ही समाज से हैं, तो आप हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय करें। और मैं 6800 में चयनित अभ्यर्थी हूं और मेरे धरने का आज हमारे बंधुओं के साथ लगभग 51 दिन से हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं। 26 मार्च से लगातार इस 46 डिग्री टेम्परेचर में इस पत्थरों के बीच में जो ठंडी में तो गलता है और गर्मी में गर्म देता है, इसलिए मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने समाज के लिए नहीं जागेंगे तो क्या करेंगे। जब हमारा समाज इतना पिछड़ा है, हम लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, इसीलिए आज हमें पहले 9 महीने तड़पाया गया, फिर से 51 दिन से इस धरने में हम लगातार तड़प रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी से हमारा विनम्र और आग्रह निवेदन है कि वह हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें और नियुक्ति देकर हमें ससम्मान अपने विद्यालय में भेजें, क्योंकि हम लोग कितने दिन इस इको गार्डन में रहेंगे। उधर 9 महीने इको गार्डन में, आज इको गार्डन में अगर नियुक्ति नहीं मिली तो मरते दम तक इको गार्डन में रहेंगी। देखते हैं तानाशाही सरकार कब तक होती है, क्योंकि जो हमारा राजा है माननीय योगी जी महाराज, उनके तक ये अधिकारी बात पहुँचने नहीं देते हैं। बीच में ही अपना झोल झपाटा करके महाराज के यहाँ ये बातें पहुँचा देते हैं कि इनका काम चल रहा है। मगर मैं माननीय योगी जी से आग्रह करता हूँ कि वो महाराज जी हमारी बात को संज्ञान में ले, हमें त्वरित न्याय दें, क्योंकि उन्हीं के न्याय पे हमारी चयन सूची आई है और हमारी चयन सूची को नियुक्ति पत्र में बदल दें। और हमारा यही उनसे विनम्र निवेदन है। और हमारा 6800 परिवार बहुत जल्द लखनऊ में आएगा, क्योंकि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर 6800 के 6800 लोग, उनके मम्मी पापा, भाई बहन सब इसी इको गार्डन से मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग तक जमे रहेंगे जब तक नियुक्ति पत्र न मिल जाए।